Students of CBSE board class 10 class 12 बच्चों, द अपकमिंग सेशन 2023 एंड 24 के बच्चे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको ज़रूर देखना चाहिए अंत तक ताकि आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए अभी ये एग्ज़ाम का 2 बार होना है ना। डेट शीट तो चलो आप जानते हो कि अगर 2 एग्ज़ाम हुए तो दूसरी डेट पहली वाली अभी आएगी, दूसरी वाली डेट शीट आपकी दिसंबर जनवरी के आसपास ही आएगी, क्योंकि दूसरा एग्ज़ाम तो फिक्स्ड है 15 फरवरी से, इज़न्ट इट। तो ये न्यूज़ जो है सो काफ़ी चल रहा है अभी कि एग्ज़ाम का क्या होगा। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। अगर हम देखें कि सीबीएसई एग्ज़ाम के पोल्स किए गए हैं तो आउट ऑफ 100% 60% स्टूडेंट्स आर हैप्पी। 60% स्टूडेंट फिर भी हैप्पी है कि चलो 2 बोर्ड एग्ज़ाम है। दोनों के फ़ायदे नुकसान है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ये चीज़ कि प्रोज एंड कॉन्स हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। 2 बोर्ड एग्ज़ाम का ये फ़ायदा है कि आपके पास 2 चांसेस हैं। अगर किसी एक बोर्ड में आपने नंबर कम लाया तो यू हैव अनदर चांस। इसके लिए आपको कंपार्टमेंट की नीड नहीं है। मान लो कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाया, यू हैव अनदर चांस। तो दिस इज अ बिग बेनिफिट। ड्रॉबैक यही है कि बच्चे थ्रू आउट द ईयर स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। बोर्ड का जो हवा होता है वो पूरे साल चलेगा, ये एक स्ट्रेस फैक्टर है। और दूसरी बात, अगर इस सेशन में होता है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑन स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं है अब तक। मिड टर्म बेशक आपको होने वाला है, लेकिन मिड टर्म को लेकर बच्चे उतने सीरियस नहीं होते जितने बोर्ड के लिए होते हैं, ठीक है। सीरियसनेस मिड टर्म के लिए 60% होती है, तो बोर्ड के लिए 100% होती है, इजंट इट। बच्चा पढ़ के जाए बोर्ड देने या ना पढ़ के जाए बोर्ड देने, या एवरेज पढ़ के जाए, लेकिन एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस हर बच्चे को होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल रिजल्ट सबको चाहिए और फिर वो रिजल्ट तो विजिबल है, सब देखते हैं। तो इस वजह से 40% बच्चे इस चीज़ से नाखुश भी हैं। 60% के लिए तो चलो भाई अच्छी बात है, बट 40% जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। बाई एनुअल एग्जाम से ये होगा कि पूरे साल सरदर्दी बनी रहेगी। तो इट इज़ अ मिक्स्ड रिएक्शन, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई के गाइडलाइंस चेंज हो गए। सीबीएसई की सैम्पल पेपर वेबसाइट सीबीएसई के ही वेबसाइट पे आ गई है, एंड आप देख सकते हैं कि पैटर्न हैज़ रियली चेंज्ड। और सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी दे दी है, तो आप देख लो कि किस तरीके से लिखने पे नंबर मिलते हैं। 2023 में जो एग्जाम हुए थे तो स्टूडेंट्स वे रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चे 30 वर्ड्स लिख रहे थे, एंड इफ यू राइट दिस देन यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट फुल मार्क्स, इजंट इट। तो कोई एग्जामिनर दे नहीं पाएगा, फिर आप सीबीएसई को अगर ब्लेम करो तो दिस इज नॉट राइट, इजंट इट। तो आप अभी से फॉर्मेट देखो लिखते कैसे हैं। सो सीबीएसई का जो ये एग्जाम है, ये 2 बार होगा या 1 बार होगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है। डेट शीट के रिगार्डिंग वी विल सीबीएसई कंडक्ट 2 एग्जाम्स, एक साल होगा नहीं होगा। अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल बस यही आई थी कि 15 फरवरी से 1 एग्जाम है। हाँ, बस बीच में न्यूज़ ये आई थी कि अगर 2 एग्जाम होगा तो यू विल हैव अ चॉइस। अगर आपको पहला स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। दूसरा इज अ मैंडेट, वो तो फिर देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 एग्जाम आपको देना पड़ेगा, और बेस्ट ऑफ 2 होगा। तो ओवरऑल इट इज अ बेनिफिट, लेकिन अगर शुरू में बता दिया जाता तो बच्चे इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर होते हैं। सो सीबीएसई इज ऑल सेट टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जाम। और आपको याद रहे 2022 में 2 एग्जाम हुए थे, T1 एंड T2, और ओवरऑल रिजल्ट वाज रियली गुड। बच्चे लेकिन हाँ स्ट्रेस्ड आउट रहे थ्रू आउट द ईयर, परसेंटेज को लेकर, वेटेज को लेकर, देयर वर एन नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट वाज बेटर देन रिजल्ट ऑफ 2023। सो मे बी आपके रिजल्ट के लिए अच्छा हो, बट a detailed subject analysis, a subject wise CBSE date sheet is expected to be released in the month of December। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ऑफिशियल अपडेट अभी तक कहीं एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सनीम बरनवाल की तरफ से नहीं आई है। सो आफ्टर द न्यू रिकमेंडेशंस मेड, अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हो कि मिड टर्म वो स्कूल में दे देंगे कैजुअली और बाद में पता चला कि वही उनका पहला बोर्ड था। तो ये तो सीबीएसई को क्लियर करना पड़ेगा कि अगर उसका कुछ वेटेज रखना है, कंसिडर करना, तो स्टूडेंट का प्रिपरेशन उस हिसाब से होगा। ये तो बात तय है कि स्कूल के एग्जाम्स को लेकर बच्चे उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि अभी जैसे आप स्कूल में एक तरीके से सिलेबस कवरेज होता है, और मैक्सिमम बच्चा 99% बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन तो पढ़ते हैं, वहाँ पे सिलेबस थोड़ा आगे पीछे रहता है। तो उस हिसाब से एंड ऑफ द सेशन में कंप्लीट तो सबका होता है, लेकिन कोई बच्चा किसी चैप्टर में होगा, कोई किसी चैप्टर में होगा। तो ओवरऑल मिड टर्म का अगर मान लो कि ये स्पेसिफाइड ना हो तो बच्चों की तैयारी उस तरीके से अभी है नहीं, तो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बोर्ड, राइट। सो स्टूडेंट्स आर लेफ्ट कंफ्यूज। सचमुच बच्चे कंफ्यूज हैं, हम भी कंफ्यूज हैं, टीचर्स आर ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर कि सीबीएसई क्या करने वाली। हम एजम्पशंस लगा सकते हैं कि मिड टर्म के परसेंटेज शायद वो ले थोड़ा बहुत, लेकिन
जब तक सीबीएसई एश्योरेंस नहीं देगा, हो सकता है ये 2024 जो बोला है वो एक तो सेशन है 2023-24 और दूसरा है 24-25, तो मे बी इस सेशन से ये लॉन्च हो, क्योंकि सीबीएसई की सैम्पल पेपर वगैरह तो आ चुकी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, चलो ये तो है कि एग्जाम का क्या होगा, देखो फेब में एग्जाम होगा ये तो तय है। फेब में भी ना समझो, आप मार्च में समझो, क्योंकि मेन पेपर तो मार्च में होंगे। लेकिन एलओसी फिल जो करनी होती है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एलओसी भरने में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। तो सीबीएसई ने ये बार बार क्लियर किया, मैंने भी आपको कई बार बोला है कि कोई करेक्शन विंडो नहीं होगा एलओसी को ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपने गड़बड़ी कर दी, तो जैसे जेई में, नीट में, सीयूईटी में करेक्शन विंडो ओपन होती है कि आपसे डेटा फिलिंग में जो एरर हुआ है वो आपको ठीक करने का मौका देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो as LOC submission has started, so with this circular, all the schools are once again reminded the importance of correct submission. देखो स्कूल गलत डेटा दे देगी ना, वो उनका सरदर्द नहीं, लेकिन पर्सनली आपका हो जाएगा, ठीक है। वो तो आपसे कंसेंट ले लेंगे। सो नो, जो भी है, बिफोर फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म, टीचर्स जो है वो आपसे कंसेंट तो मांगेंगे। स्टाफ्स एंगेज्ड फॉर फिलिंग अप ऑफ डिटेल शुड बी मेड अवेयर ऑफ ऑल द गाइडलाइंस। कई बार स्टाफ्स को भी ठीक से पता नहीं होता। पेरेंट्स में ऑल्सो बी ब्रीफ्ड अबाउट द इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स को पता होना चाहिए हर चीज। कंसिक्वेंसेज, अगर गलत डेटा भरे तो आपको दिक्कत होगी। सब्जेक्ट करेक्शंस आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी विल नॉट बी एंटरटेन। मान लो सब्जेक्ट गलत भर दिया तो आपके एडमिट कार्ड पे वही सब्जेक्ट का एग्जाम लिख के आएगा, फिर आप कैसे दोगे एग्जाम। सो इफ रॉन्ग डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फिल्ड इन, तो स्टूडेंट्स नीड टू गेट दीज डिटेल्स करेक्टेड आफ्टर पासिंग एग्जाम। अब सोचो तुम एग्जाम दोगे, उसके पासिंग के बाद करेक्शन होगा, आपको क्या स्ट्रेस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सो यू मे फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। सीबीएसई ने ये भी क्लेरिफाई किया है, अभी जो मैंने आपको बताया कि करेक्शन विंडो नहीं खुलने वाली, सो इट विल बी मेड अवेलेबल लेटर एंड द स्टूडेंट्स, द स्कूल शुड इंश्योर द डेटा फील्ड करेक्ट। स्कूल्स तो चलो इंश्योर कर देते हैं, लेकिन द थिंग इज की प्रॉब्लम उनको नहीं होती, प्रॉब्लम आपको होती है। तो अब बच्चे सैम्पल पेपर्स आ गए हैं, अब आपको सीरियस होने का टाइम आ गया। आपके पास मुश्किल से 4 महीने बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा, 10 चीज़ें, इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, तो यू विल नॉट गेट टाइम, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। ये 4 महीने हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी तैयारी अगर नहीं भी किया है तो ढंग से पढ़ लो। और कॉन्सेप्ट इज अ मस्ट नाउ, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ा दिए गए 10% लास्ट ईयर से भी ज़्यादा। आपके लिए एक जो बुक है रेकमेंडेड, दैट इज ओनली एनसीईआरटी। साथ में आप हेल्पिंग बुक जो भी लेना चाहो लो, लेकिन एनसीईआरटी इज अ मैंडेट, और क्वेश्चंस उसी से आते भी हैं। आप अगर एनसीईआरटी को सही से समझ लो तो आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। सो फॉर क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री, स्पेशल बैचेज हैं फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी शेयर की जाएगी एंड उसी से पढ़ाया जाएगा, ईच लाइन विथ ईच डिटेल्स। आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको किसी हेल्पिंग बुक की नीड नहीं होगी। और जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आपका जेई मेंस, नीट, सीयूईटी और बोर्ड, इन चारों की क्लैरिटी आपको एक साथ हो जाएगी केमिस्ट्री में। आपको अलग से केमिस्ट्री कहीं और पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, और स्पेसिफिकली आपको नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, सारी चीज़ें मिलेंगी। क्लासेस विल बी वाया जूम एंड 3 क्लासेस अ वीक एंड डिपेंडिंग, जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे, नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू ज्वाइन द बैच। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं टू ज्वाइन द कोर्स। सो अब डिले मत कीजिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लास्ट मंथ में मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इन दैट केस 1 महीने में सिलेबस तो हम कवर करा देते हैं, लेकिन इन डिटेल्स में नहीं करा पाएंगे, जिस डिटेल्स में अभी हम आपको इस 4 महीने में इलेबोरेटली करा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम इज लिमिटेड ना, अब 1 हफ्ते में अगर चाहोगे कि पूरा कंटेंट अच्छे से हो जाए तो वो नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो इत्मीनान से पढ़ पाओगे, और क्लास की जो वीडियोस होती हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। तो सपोज आपने कोई क्लास मिस ही कर दी तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल। और आप लोगों के लिए खास जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसकी लिंक जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट की लिंक सॉरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप देख लेना वहाँ से। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर जो होता है सीबीएसई के आपके केमिस्ट्री के, वो यहाँ पर बनाई है। तो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे वहाँ पे चेक कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टेंट्स ऑन टाइम मिलेंगे।